नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यदि हम चार्ट में पुत्र वधू और उनके माँ के बीच में, माने अभी जो हमने चार्ट लिया है वो पुत्र की माता का है और वो अपने पुत्र वधू यानी अपने बहू के साथ उनके संबंध के बारे जानना चाहते हैं। वो स्पष्टीकरण कि यदि कोई अभी वर्तमान में ऐसा कुछ उनके साथ अच्छा अनुभव नहीं रहा तो क्या वो सुधरेगा या वैसा ही रहेगा। तो किस प्रकार से हम जनरल देखिए, एक होता है हमारे पहले संतान के साथ जो पुत्र वधू है उसका संबंध बन रहा है, दूसरी संतान के साथ है संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन ओवरऑल हम जो बेटे या बेटी का जो स्पाउस है वो कहां से देखते हैं। तो ये जो चार्ट है ये जो स्वयं एक सास की भूमिका में है, ठीक हो गया, उनका है और वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे सुपुत्र का स्पाउस, माने सुपुत्र भाव नॉर्मली क्या होता है, पांचवां भाव, उसके स्पाउस की यदि बात करते हैं तो वो 11वें भाव से इसके बारे विचार किया जाता है। तो उनको कुछ एक महीनों से कुछ कटु अनुभव ऐसा महसूस हुआ, तो क्या वो आगे भी निरंतर ऐसा ही चलेगा और यदि कुछ ये करना चाहें अपनी तरफ से तो क्या किया जा सकता है। ठीक हो गया, तो आइए शुरुआत करते हैं, इसी बारे चर्चा करेंगे। तो देखिए, लग्न तो बहुत अच्छा मिला है, एक माने जो शुक्र महाराज हैं, शुक्र महाराज दक्ष हैं प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए, तो इनकी जो पहली इमेज समाज में जाएगी, यानी ये एक प्रकार सासू माँ की भूमिका में है। ठीक हो गया, और लगभग इनकी आयु, ये महिला जातक की आयु लगभग 60 से 65 वर्ष के बीच में है। ठीक हो गया, किसी कारण से हमने उनकी बर्थ डिटेल गुप्त रखी हुई है, बाकी सीखने के लिए एक न्यूमेरिकल की दृष्टि से हमने यहां ये चार्ट शेयर किया है। ठीक हो गया, और लग्न में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, और लग्न के साथ साथ शुक्र इनका राशि स्वामी भी है, उच्च का चंद्रमा है जो 8वें भाव में ही जाकर उच्च का हो रहा है। तो यह बात समझनी है, जब किसी जातक का चंद्रमा यानी मन 8वें भाव में जाकर एक्साइटेड हो रहा है तो उसके जो 8वें भाव के प्रायवाची हैं उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करने चाहिए, बाईपास नहीं करने चाहिए। 8वें भाव मतलब अंडरग्राउंड, माइनिंग, डीप रिसर्च, ससुराल पक्ष। ठीक हो गया, इसके साथ साथ जागरण, कुंडलिनी विषय। ठीक हो गया, मेडिटेशन। तो इनका स्वयं के प्रति जो ससुराल पक्ष के प्रति यदि व्यवहार जब तक अच्छा रहेगा तब तक इनका मन तृप्त रहेगा। या कोई प्रोफेशनल लाइफ में है, माने क्योंकि हम इस न्यूमेरिकल से सामान्य दूसरा व्यक्ति भी सीख सकता है कि जैसे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया माइनिंग, उनका संबंध ऐसे किसी प्रोफेशन से है, पेट्रोलियम वर्क से है, पेट्रोल कोई ऐसे केमिकल वर्क्स है जो माइनिंग के जरिए कुछ प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ा हुआ है, कोई पेट्रोल पंप उनके नाम पर है, तो क्या अभी अलाइन हो गया है वो चंद्रमा यानी मन, तो फिर वो 8वें भाव के जो ऋणात्मक पहलू है उनको उजागर नहीं होने देगा। 8वां भाव यानी मृत्यु का भय, अवसाद, और जो ऐसा भूत का जो भय होता है, प्रेत का मन में ऐसा भय आता है, वो भी 8वें भाव से देखा जाता है, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु। और जब चंद्रमा, आप देख रहे हैं चंद्रमा सूर्य आमने सामने, तो ये सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने यानी 180 डिग्री पर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ये पूर्णिमा के नजदीक का चंद्रमा है। और पूर्णिमा के नजदीक का चंद्रमा यदि राहु केतु एक्सिस में जाएगा तो ये ल्यूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण की बात करेगा। ठीक हो गया, तो जैसे बोलते हैं ना ग्रहण दोष, तो ग्रहण दोष मुख्य रूप से हम इसी प्रकार समझते हैं कि वो राहु केतु एक्सिस के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी जरूर विचार करना है। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं और फिर राहु केतु एक्सिस होता है तो फिर ये अमावस्या के नजदीक का सूर्य ग्रहण, और क्योंकि आप जानते हैं सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के
दिन ही लगता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के नजदीक का जन्म और चंद्र ग्रहण, ठीक हो गया। तो और चंद्रमा कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, ध्यान रखना है, 8वां भाव। तो 8वें भाव में एक्साइटेड है वो। तो इनके साथ हुआ क्या, पिछले 2 वर्षों से 1.5 वर्षों से ये मेडिटेशन ऐसा घर पे रूटीन में कर रहे थे। मन अच्छा चल रहा था, इनके हस्बैंड के साथ भी बढ़िया चल रहा था, और पुत्र वधू भी ठीक। अभी इन्होंने मेडिटेशन अचानक से, माने इनके जीवन में कुछ अप्रिय घटा, तो इनको लगा मेडिटेशन तो काम नहीं कर रहा है, तो इन्होंने छोड़ दिया। ये एक देख रहे हैं, जब दशाएं बदलती तो कैसा हो जाता है। और अभी माने जब से शनि में शुक्र में राहु इनको लगा, यानी 9 मई 2024 से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। पुत्र वधू के साथ संबंध बहुत ज्यादा तल्ख हो गए, खराब हो गए। तो वो काफी ज्यादा बेचैन है अभी कि क्या करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी चार्ट, हालांकि देखिए मेडिटेशन कोई बुरी चीज नहीं है, सबके लिए वो एडवाइस किया जा सकता है, लेकिन हमारे किसी किसी के चार्ट में वो प्रधान विषय बन जाता है। तो 8th हाउस इनके लिए तो मैंडेटरी है। ये मरुभूमि, कोई ऐसा मरुस्थल, कोई ऐसा ऊसर, यानी गांव के बाहर का कोई ऐसा मंदिर है, एकांत में कोई ऐसा स्थान है, या हम कोई ग्राम स्थान में कोई ऐसा शमशान भूमि में भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया इनके लिए रहेगा। 8वें भाव को हम शमशान भूमि के साथ भी जोड़ते हैं। जो देखिए मृत्यु का भय, एक प्रकार तो ये इसका पक्ष है 8वां भाव, और दूसरा 8वां भाव जागरण भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को कुंडलिनी जागरण का लाभ, या ध्यान में बैठे तुरंत उसका लाभ इनको प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है, इनको वो नहीं छोड़ना चाहिए था। इनको बिल्कुल फिर से शुरुआत, अगर इन्होंने ऐसा छोड़ दिया है, फिर से इनको मेडिटेशन, ध्यान शुरू कर देना चाहिए। वो सबको ही शुरू करना चाहिए, लेकिन इनके लिए तो विशेष रूप से यही उपचार है। और भी कई प्रकार के कहते हैं भी मंत्र हैं, वो सब काम करते हैं, लेकिन कलयुग में, कलिकाल में हमारा उच्चारण कह ले, हमारा मंत्र ज्ञान कह ले, इतना अच्छा नहीं। तो हम अपने मुख्य रूप से कर्मों को ही यदि साध ले, अच्छे से कर्मबद्ध तरीके से कर्म कर ले, तो भी ये बहुत बड़ा प्रयोग माना जा सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कोई इस प्रकार यदि चंद्रमा की राहु के साथ 8वें भाव में मिलन है, तो अगर प्रोफेशनल लाइफ में है, तो जैसे मैंने बताया अंडरग्राउंड माइनिंग, पेट्रोलियम वर्क, और कोई मेडिटेशन सेंटर चलाने वाले, अगर इनको मौका मिले तो ये लोगों को गाइड करें कि भाई किस प्रकार से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, इस प्रकार के बारे बताएं, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। तो जो उनका मन अभी बेचैन है, पुत्र वधु कैसे देखते हैं, देखिए लग्न आप हैं, तो यहां से जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 1 2 3 4 5, 5वां भाव हमारी संतानें हैं, तो संतान के स्पाउस यानी 11वें भाव से। अभी 11वें भाव का तो अच्छी स्थिति यदि हम देखें, ओवरऑल इनके सोसाइटी में, समाज में तो यही मैसेज जाएगा कि नहीं, पुत्र वधू तो ओवरऑल, जैसे मैंने बताया, हम 1 या 2 महीने में या 1-2 साल में ऐसा प्रिडिक्शन अगर ऐसा करने लग जाते कि नहीं ये तो 1-2 साल गलत है, तो पूरे जीवन भर गलत रहेगा, वो सही तरीका नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, जो इनके मन में ऐसा परिकल्पना हुई कि मेरा पुत्र वधू के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा, वो सोसाइटी इस बात को नहीं कन्वे करेगा, समाज में मैसेज नहीं जाएगा। देखिए मंगल और सूर्य का ग्रह राशि परिवर्तन है। इट इज लाइक जैसे मंगल अपने ही घर में बैठा, अपने मित्र के घर में बैठा है। सर्वस्तक वर्ग ने भी दिल खोलकर दान दिया है। 35 इच्छा पूर्ति भाव, यही अब प्रश्न जो पूछा गया, संबंधित भाव सबसे बली यदि हो गया तो मदर इन लॉ की हैसियत से, माने सासू मां की हैसियत से यदि ये महिला जातक का चार्ट हम देख रहे हैं, तो इनका पुत्र वधू के साथ यानी इनकी डॉटर इन लॉ के साथ संबंध खराब ओवरऑल लाइफ भर नहीं चलेगा। हमारे प्रारब्ध के कारण हमें कई दफा कुछ समय के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं वो तो अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब दशाएं बदलती हैं तो वही व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है और हमारा मन
जो बेचैन बहुत लंबे समय से था वो शांत हो जाता है। और वैसे भी तुला लग्न वृषभ राशि का स्वभाव कोई ऐसा अटैकिंग मोड या झगड़े में पड़ने का नहीं, बहुत सौम्य, बहुत सुंदर माना जाता है तुला लग्न जातक को। और वृषभ राशि ये कहना ही क्या है, लेकिन इनको 8वें भाव की जो पॉजिटिव साइड है उसको हमेशा बनाकर रखना चाहिए। तो इन्होंने जो 1.5 साल 2 साल पहले इन्होंने मेडिटेशन या जो ये सीख रहे थे, कर रहे थे प्रैक्टिस, वो उनको त्यागना नहीं चाहिए था। आजकल हम इंस्टेंटेनियस, त्वरित प्रभाव में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। मतलब पता लगा आज ही हमने कोई उपचार उत्पन्न माने शुरू किया, उससे होने वाले भय, उससे कोई ऐसा भय उत्पन्न हुआ तो हमने उस उपचार को, उस रेमेडी को त्याग दिया। इतनी जल्दी नहीं करना है। कोई हम दवाई भी लेते हैं, उसको भी असर करने में हफ्ता 10 दिन लगता है। तो इतनी जल्दी माने हम मेडिटेशन कर रहे थे और कुछ बैड इवेंट हो गया, उसके बाद फिर हो गया तो हमने त्याग दिया, ऐसा नहीं। विचार करना चाहिए था कुछ दिन और उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता। अभी नहीं है तो फिर क्या है, इनके जीवन में अगर मेडिटेशन को छोड़ते हैं तो फिर ये 8वें भाव से संबंधित विषय खुद ही क्रिएट करने लग जाएंगे। और अगर समय खराब होगा तो उसका ऋणात्मक पहलू बहुत ही ज्यादा उजागर कर लेंगे। यानी ऐसा, जैसे मैंने बताया 8वां भाव जो मृत्यु का भय है, तो ऐसा भूतों का डर, ठीक हो गया, ऐसे कि हमारे घर में कोई ऐसी प्रेत बाधा है, ऐसा डर ये मन में उत्पन्न करने लग जाते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे लोगों को तो स्पेशली इसका जो पॉजिटिव साइड है उसको बनाकर रखना चाहिए। जैसे महाशमशान मानते हैं, वाराणसी जैसा क्षेत्र है, वहां जाया जाए और इस प्रकार का जो डर है, मृत्यु से संबंधित डर को निकाला जाए, ठीक हो गया। भगवान शंकर का कभी कभी ये जो मृत्यु के देवता के रूप में उनका आवाहन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जो शमशान का भय है वो भय ना मानकर इनको, जैसे मैंने बताया कि ऊसर क्षेत्र में गांव के बाहर कोई ऐसा मंदिर बना हुआ है, वहां जाकर कभी ये महीने में 2 महीने में एक बार 10 मिनट 15 मिनट के लिए ध्यान करने बैठे, बहुत बढ़िया लगेगा। कुछ ये छोटे छोटे काम हमारे जीवन को किस प्रकार से एक सदमार्ग दिखा देते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि वो हमें तो लगता है छोटा सा काम, इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो 8वें भाव के ऋणात्मक पहलू के कारण यदि कुछ इनसे गलती हुई है कि भाई हो सकता है इन्हीं से कुछ ऐसा इनिशिएट हुआ हो जिससे इनकी पुत्र वधू इनसे दूरी बना ली। अब ये यदि अपने मन को स्वच्छता के साथ, पूरी स्वच्छता के साथ आगे बढ़े, यानी किसी भय के साथ ना चले, तो वो जो पुत्र वधू के मन में एक इमेज चली गई ऋणात्मक, वो अपने आप ही बदल जाती है। तो ध्यान रखना है, हमें जो लग रहा है कुछ समय के लिए कि ये व्यक्ति हमारा बहुत अहित कर सकता है, जब समय सही होता है तो वो व्यक्ति हमारा हित करता हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए त्वरित प्रभाव में नहीं आना चाहिए। तो जब भी आप कोई चार्ट देखेंगे तो 11वें भाव से पुत्र वधू का विचार किया जाएगा। और जैसे हमने देखा 11वें भाव का जो लॉर्ड है, यानी उसका जो रिजल्टेंट है, वो सूर्य के हाथ में, सूर्य मंगल के घर में बैठा है, मंगल सूर्य के घर में बैठा है। तो एक प्रकार से ये प्रबल धन योग भी माना जाता है। माने इनको ऐसा भी कुछ नहीं समझना है कि भाई मेरा बुढ़ापे का सहारा, इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुटुंब की दृष्टि से केतु जैसा डिटैचमेंट प्लैनेट वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, वो बट पॉजिटिवली हो जाएगा। माने जो इनके मन में भय है कि ये पुत्र मुझे छोड़ तो नहीं देगा, पुत्र वधू के साथ तो नहीं चला जाएगा, वो यदि खुद अपने मन से इस प्रकार का भय निकाल कर कि नहीं मुझे तो अब करना क्या है, मुझे तो वानप्रस्थ, देखिए इनके अभी जल्दी ही माने 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले इनके हस्बैंड का देहावसान हो गया था। तो एक प्रकार इनके जीवन में एक एकांत आ गया है। अब उस एकांत के कारण इनके मन में भय उत्पन्न होता है कि भाई हमारे जो पार्टनर है वो तो चले गए, उनका देहावसान हो गया, अब कहीं मेरा पुत्र अपने पुत्रवधू के साथ मुझे ना छोड़ दे, त्याग दे, ऐसा भय। लेकिन ये यकीन मानिए, जब हमारे कुटुंब भाव में स्वराशि जैसा माहौल बनाता है केतु, तो उल्टा कुटुंब में एक प्रकार का डिटैचमेंट, वॉलंटरी लाना अच्छा माना जाता है कि आप अपने कुटुंब में एक होता है बहुत ज्यादा बहिर्मुखी एक्सपेक्टेशंस कि मेरे कुटुंब में
सब मैं लगातार सबको ऑब्जर्व करता रहूं, ध्यान करता रहूं। एक होता है मैं कुटुंब में सबके साथ हूं, लेकिन मैं कुटुंब में आता हूं पूरी तरह डिटैच रहता हूं कि ये मेरा पुत्र है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। इस प्रकार की भावना खास करके जब भी वृश्चिक राशि बली होकर केतु के साथ दूसरे भाव में हो, तो हमें अपने कुटुंब में वॉलंटरी अपने मन से एक डिटैचमेंट लाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट या बहुत ज्यादा बहिर्मुखी नेचर कि नहीं, ये मैंने ऐसा भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए खुद ही अपने मन से कि कोई बात नहीं। और आप यकीन करें, जब आप ऐसा अलाइन कर लेंगे कि इनके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो साधना करने के लिए हूं, अब मुझे साधना करनी है, तो वो लोग आपके साथ प्रसन्नता से रहेंगे। और जब आप उनको बार बार पूछेंगे कि नहीं आप चले तो नहीं जाएंगे, आप चले तो नहीं जाएंगे, तो फिर ये इसके ऋणात्मक पहलू को उजागर कर देगा। हालांकि वो मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, दशाएं कोई भी हो, इनको रूटीन इनकम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनको जो जीवन यापन का इनके मन में भय उत्पन्न होता है कि धन बराबर मिलेगा, तो फाइनेंस की दृष्टि से जैसे 2 और 11 का संबंध बन जाए या हाउस एक्सचेंज हो जाए तो बहुत ज्यादा बली माना जाता है। शुक्र नेचुरल कारक होता है लग्जरी का, गैजेट्स का, तो सुख सुविधाएं लगातार देता ही रहेगा। ठीक हो गया, इसलिए मन में कोई ऐसा भय नहीं पालना है। और जो एक मन में ऐसा रखते हैं कि शुक्र सर 0 डिग्री का, वो एक बात जरूर देख लें यहां कि शुक्र वर्गोत्तम भी है, आफ्टर मैरिज चार्ट में वो सेम राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र कम डिग्री में ही मूल त्रिकोण। ठीक हो गया, तो ये देख रहे हैं आप, मूल त्रिकोण का मतलब है वो स्वराशि से भी ज्यादा बली माना जाता है। ठीक हो गया, तो जिस के मन में ऐसा भावना रहती कि भाई वो 0 डिग्री का है तो वो बहुत कम अवस्था में है, वो तो क्या ही फल देगा, बाल डिग्रियों में क्या वो देगा, तो उसको उसका शायद उत्तर मिल गया होगा कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि जो स्वराशि से भी उच्च की डिग्रियां मानी जा सकती हैं उसमें बैठा हुआ है। ठीक हो गया, तो बली माना जाएगा, और वो लग्नेश एज वेल एज राशि स्वामी दोनों ही है। तो चार्ट का तो पहला सूत्र तो यही हो गया बली, फिर दूसरा कुटुंब भाव का स्वामी हाउस एक्सचेंज के कारण बली हो रहा है। तो ये जो इनके मन में ऐसा विचार आ रहा है, यकीन मानिए दीपावली वाले माने छोटी दीपावली वाले दिन इनको शनि में शुक्र में गुरु प्रवेश कर रहा है। ठीक हो गया, तो गुरु यहां से जो पुत्रवधी भाव को भी देख रहा है, माने हमारे संतान के स्पाउस भाव को भी देख रहा है, और हमारा कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन भाव को भी ऑब्जर्व कर रहा है। यहां से लग्न को भी दृष्टिपात कर रहा है, 7वें भाव अनुबंध मीटिंग वाले भाव में तो बैठा ही है। तो उनको इनकी पुत्र वधू को ऐसा फील होगा कि नहीं, उन्हीं की तरफ से ऐसा फील होगा, और वो अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं इनके सामने। ठीक हो गया, तो इसीलिए इनको प्रसन्न रहना चाहिए और उस बात को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये बात जब भी आप कोई चार्ट देखे, कोई न्यूमेरिकल देखे, देखिए आप योग कारक प्लैनेट शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण में है, लग्नेश अपनी मूल त्रिकोण में है, आफ्टर मैरिज चार्ट में जो यहां योग कारक है वो लग्नेश बन गया है, शनि जो माने शुक्र जो यहां लग्नेश थे वो योग कारक होकर वर्गोत्तम हो रहे हैं, तो कहना ही क्या है। ठीक हो गया, इसलिए ये किसी त्वरित प्रभाव में आकर, किसी इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट में आकर नहीं बहना चाहिए। बस ये जरूर मैं कहूंगा, इनको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, शुरुआत जहां से मैंने की थी, यदि 8वां भाव ये छोड़ेंगे तो इनके जीवन में कुछ ऋणात्मक नहीं भी हो रहा है तो ये क्रिएट कर लेंगे। मृत्यु का भय, इस प्रकार प्रेत बाधा उनके मन में आएगा कि शायद हमारे घर में कुछ बाधा है, ऐसी विचारें मन में उत्पन्न कर लेंगे। ठीक हो गया, तो हालांकि मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, इस प्रकार का कोई भी बाधा व्यक्ति तभी उत्पन्न करता है, अपने मन से उत्पन्न करता है, जब कुछ समय के लिए उसकी दशाएं खराब चल रही हैं। ठीक हो गया, तो अपने आप को जब हम पूरी तरह सत्व मानते हैं, ईश्वर जितना हम दूसरे का मानते उतना ही ईश्वर हमारा है, तो कोई ये ना समझे कि किसी के कारण मैं इस गर्त में चला गया हूं, किसी के कारण मेरा भाग्य अवरुद्ध हो गया, नहीं, ऐसा नहीं समझना है।
ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी रेमेडी आपको समझ में आई। आप लोग भी इस प्रकार मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ के साथ यदि कोई ऐसा रिलेशनशिप है तो 11वें भाव पर विचार कर सकते हैं। और 11वें भाव के जो सिनोनिम्स हैं, यानी स्पेशली ऐसा चार्ट आता है तो 11वां भाव के जो और सिनोनिम्स हैं उनको बढ़ाने से पुत्र वधु के साथ संबंध और अच्छे हो जाएंगे। जैसे नवम भाव होता है पिता, तो इनके पिता के भाई 11वें भाव से देखे जाते हैं। इनके चाचा ताऊ के बच्चे भी 11वें भाव के साथ देखे जाते हैं। इनके खुद के बेस्ट फ्रेंड वो इनके पुत्र वधु के साथ रिलेशनशिप को और ज्यादा प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इनकी नेटवर्किंग, इनके बेस्ट फ्रेंड्स और इनके माने चाचा ताऊ के बच्चे, ठीक हो गया, ये इस काम में पुत्र वधु के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, मंगल आफ्टर मैरिज चार्ट में भी वर्गोत्तम स्थिति में है, उनके कारण भविष्य में यही मैसेज कन्वे होगा कि पुत्र वधु बहुत अच्छे हैं, इनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति का कारण आगे चलकर पुत्र वधु बनेंगी। ठीक हो गया। तो ये मुख्य मुख्य चीजें हम विचार कर सकते हैं। जानने को तो अनंत चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी अनंत है, आप चर्चा करते रहिए, उनमें से चीजें निकलते रहेंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।